जय श्री कृष्णा। आज हम वैशाख मातम का चौथा अध्याय सुनेंगे। कल हमने तीसरा अध्याय सुना। उसमें हमने बताया कि संतान 7 प्रकार की होती है। सातों में एक भी संतान नहीं की, एक भी कर्म नहीं किया तो वो मनुष्य स्वर्ग में जाने का हक नहीं है। तो जिसके भी पुत्र है वो भी करे, जलदान, अन्नदान, पिंपल लगाना, जो भी कर सके वैशाख के महीने में पुण्य कर्म जरूर करना चाहिए। और अपने पितृसुरों के लिए जल का भरा हुआ घड़ा अवश्य देना चाहिए। इससे पितरों का श्राद्ध करने का फल मिलता है। वैशाख के महीने में पानी का भरा हुआ घड़ा देने से उनके पितर हमेशा पितृ पक्ष में शुद्धि होती है, पितर आशीर्वाद देते हैं। आज हम चौथा अध्याय सुनेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध से दही, दही से घृत उत्तम ऐसे हैं, ऐसे मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ का महीना, माघ से वैशाख मास अधिक है। इसमें धर्म करना बरगद की बरहाव की तरह बढ़ती हैं। मेघ की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान, प्रातःकाल स्नान करके विष्णु का पूजन करें। नीचे लिखे मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। हे मधुसूदन, हे देवाधिदेव, मैं वैशाख में इसकी संक्रांति पर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ्य देते हुए कहे, हे मधुसूदन, आपको अर्घ्य देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगादि नदी, तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आहिक कर्मों को करे, फूलों से भगवान का पूजन करे। विष्णु भगवान को वैशाख मास में संबंधी कथा सुनने से वह कोटि जन्म के संचित पापों से छुटकारा कर मोक्ष पाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता, कभी गर्मी में नहीं आता, न कभी माता का दूध पीता है। वैशाख मास में जो तेल मरना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान, निषिद्ध भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करता है, उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, न दान देता है, वह नरक में जाता है और चंडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्षों तक प्राप्त होती है। फिर गधे व खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। हजारों ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता है। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। वैशाख मास में दोपहर किसमें मार्ग चलकर अपने घर आए हुए थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर जो उनके चरणों को दबाता है, चरणों को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगादि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल निश्चय ही मिलता है। वैशाख मास में अन्नदान, जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाले सपत गंगा, जाह्नवी, वर्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप सिंगन नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग अप्रकारित गो के चरण के रखने की जगह में समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से, हे राजन, बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्र हो, पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्थर, जल और छाछ, जो वस्तु दान की जाएगी अपरिवर्तित होती जाएगी। दान न करने से दरिद्रता आती है, दरिद्र होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर सब सामग्रियों से शोभायमान हो मगर उस पर छत न हो तो शोभा नहीं पाता है। जैसे दया न होने पर सब गुण वृक्ष अर्था है, जैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे वैशाख मास में जो धर्म, कर्म या स्नान आदि नहीं करता उसका किया सब व्यर्थ है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव है। जिसने किसी प्रकार की वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्धि शुक्र क्यों नहीं पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सार्वभौम राजा हो कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है।
फिर अपने करोड़ों कुलों को लेकर विष्णु को सायुज्य मुक्ति को पाता है। जय विष्णु भगवान ने की जय। वैसाख के महीने में पिंपल में पानी डाले, जल दान करे, पक्षियों को दाना डाले,